हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मंडे की ट्रेड की वीडियो में। दोस्तों, हम हाजिर हैं अपने डेटा के साथ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो पार्टिसिपेंट वाइज डेटा है वो क्या कह रहे हैं, चार्ट क्या कह रहा है, और उसके बाद हम लोग लेंगे एक डिसीजन कि हमें मंडे को क्या करना है, बाई करना है कि सेल करना है, कौन सी कॉल ऑप्शन सही होगी, कौन सी पुट ऑप्शन सही होगी। तो इन सारी चीजों की जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना होगा, बिना स्किप किए हुए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग डेटा पे नजर डालेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जो भी हमारे क्लाइंट हैं उन्होंने जो आज ट्रेड किया उसमें इंडेक्स फ्यूचर सेल किया है छोटी सी क्वांटिटी, इंडेक्स को लॉन्ग है छोटी सी क्वांटिटी, इंडेक्स पुट शॉर्ट है 68,000 की क्वांटिटी के बाद स्टॉक फ्यूचर भी उनकी लॉन्ग है। तो यहाँ पे मोटा मोटी जो क्लाइंट ने बुलिश पोजीशन जो है बना के काम की। एफआईआई की पोजीशन देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट है, इंडेक्स कॉल में जो है लॉन्ग है, और इंडेक्स पुट में जो है लॉन्ग है, और इसके बाद स्टॉक फ्यूचर में भी लॉन्ग है। प्रो का डेटा देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने 8,000 क्वांटिटी लॉन्ग की, इंडेक्स कॉल में जो है 9,000 क्वांटिटी सेल की, इंडेक्स पुट में जो है 36,000 क्वांटिटी जो है लॉन्ग की, स्टॉक फ्यूचर में 11,176 क्वांटिटी लॉन्ग की। डीआई की पोजीशन इंडेक्स फ्यूचर पे छोटी सी क्वांटिटी शॉर्ट आई है, इंडेक्स कॉल पे 0 क्वांटिटी है, कोई पोजीशन नहीं है, इंडेक्स पुट पे 2500 क्वांटिटी लॉन्ग, और स्टॉक फ्यूचर पे 1,53,000 क्वांटिटी जो है शॉर्ट है। स्टॉक फ्यूचर पे 1,05,307 क्वांटिटी जो है यहाँ पे इनकी शॉर्ट है। तो मोटा मोटी देखा जाए तो क्लाइंट ने जो है यहाँ से थोड़ा बुलिश पोजीशन जो है बना के काम किया। एफआईआई ने हैच के साथ जो है शॉर्ट करके काम किया, यानी कि पुट बाई किया है ज्यादा। उसी तरीके से प्रो ने भी अपने पोजीशन को वेल मैनेज करके जो है शॉर्ट क्रिएट करके काम किया। डीआई की बहुत ज्यादा पोजीशन हो ही नहीं। तो यहाँ पे मार्केट का डायरेक्शन जो है इस डेटा के बेस पे ये निकल रहा है कि जो दोनों हमारे ट्रेडर हैं वो बेरी साइड काम किए हैं, क्लाइंट बुलिश साइड। लेकिन जिसकी पोजीशन होल्ड होगी बुलिश साइड बेयरिश साइड, वो हमें डिसीजन देती है कि हमें मार्केट में बाई करना है कि सेल करना है। तो यहाँ पे दोस्तों चेक कर लेते हैं इस पोजीशन को। तो नेट पोजीशन में क्लाइंट के पास जो है 57,000 क्वांटिटी इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग आ रहा है, डीआई के पास 68,000 क्वांटिटी शॉर्ट आ रहा है, एफआईआई के पास 17,394 क्वांटिटी लॉन्ग आ रहा है, प्रो के पास 6,000 क्वांटिटी शॉर्ट आ रहा है। इंडेक्स कॉल पे देखेंगे तो क्लाइंट के पास जो है 1,59,000 क्वांटिटी जो है शॉर्ट आ रहा है। इसके बाद डीआई के पास जो है सेम वही पोजीशन है 719 की। एफआईआई के पास दोस्तों 1,50,679 क्वांटिटी लॉन्ग है, और प्रो के पास जो है 7,961 क्वांटिटी जो है लॉन्ग है इंडेक्स कॉल पे। प्रीवियस से प्रो ने जो है क्वांटिटी अपनी कम की है, एफआईआई ने थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ाई है, मोटा मोटी कह सकते हैं कि वही क्वांटिटी होल्ड कर रहा है। क्लाइंट की जो पोजीशन है सेम वही जो है होल्ड है। अब इसके बाद जो है इंडेक्स पुट पे जो क्लाइंट है वो 2,00,000 जो है 67,000 जो है शॉर्ट करके होल्ड कर रहा है। डीआई के पास जो है 24,898 क्वांटिटी जो है लॉन्ग है इंडेक्स पुट पे। एफआईआई के पास 2,15,219 क्वांटिटी लॉन्ग है, जो पिछले पोजीशन से थोड़ी सी बढ़ के आई है। प्रो का डेटा देखेंगे तो पहले वो शॉर्ट थे, लेकिन अभी इन्होंने इंडेक्स पुट में जो है लॉन्ग क्रिएट किया है। इसके बाद स्टॉक फ्यूचर पे सेम वही पोजीशन है, 11 लाख लॉन्ग, डीआई के 13 लाख शॉर्ट, एफआईआई के 1,29,000 जो है लॉन्ग, और प्रो के 1,35,000 जो है लॉन्ग है। तो मोटा मोटी अगर हम डेटा को जो है कंक्लूड करें यहाँ पे, तो क्लाइंट के पास देखिए यहाँ पे 57,000 लॉन्ग है, इसके बाद 1,59,000 शॉर्ट है, यहाँ से इनके पास 1,00,000 जो है यहाँ पे निकल गया शॉर्ट साइड से। इसके बाद जो है इंडेक्स पुट में जो पोजीशन है 2,67,000, तो 1,60,000 करीब जो है इनके पास जो पोजीशन बन रही है वो पुलिस की पोजीशन बन रही है। एफआईआई के पास देखेंगे तो 17,000 इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, और कॉल लॉन्ग है 1,50,000। तो 1,50,000 और 10 1,70,000 मोटा मोटी जो पोजीशन इनकी आ गई। इंडेक्स पुट पे वही 2,15,000, तो 30,000 के करीब जो इनके पास पुट होल्ड है, जो कि हो सकता है कि उन्होंने एक्युमुलेशन करना शुरू किया हो। इसके बाद जो है डीआई की पोजीशन देखेंगे दोस्तों, तो डीआई हमारा जो है सॉरी, इसके बाद हम प्रो का डेटा देखेंगे दोस्तों। डीआई की पोजीशन बहुत ज़्यादा है नहीं, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। प्रो का डेटा 6,000 जो इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट है, 7,000 जो इंडेक्स कॉल पे लॉन्ग है, 3,000 यहाँ से लॉन्ग निकल गया, और इंडेक्स पुट पे जो है 27,530 जो है लॉन्ग है। तो मोटा मोटी इनके पास भी जो है 20,000 क्वांटिटी जो है पुट जो है एक्यूमुलेट आज होके आई है। तो ये यहाँ पे क्लियर कट एक डायरेक्शन दिख रहा है दोस्तों कि इंडेक्स एक हाई बनाने के लिए रेडी है। एक लेवल को जो है टच करने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि इन्होंने पुट का एक्यूमुलेशन जो है अभी शुरू किया है।
ठीक है। अब ये जो पुट का जो एक्युमुलेशन इन्होंने स्टार्ट किया है, अगर जो भी प्रीवियस के इंपॉर्टेंट लेवल है, जैसा कि मार्केट यहाँ पे एक पोजीशन बनाता हुआ, एक फॉर्मेशन बनाता हुआ एक इंडिकेशन दे रहा है कि वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 41,600 के आसपास, जैसे बैंक निफ्टी के केस में देखा जाए। उसी तरीके से अगर निफ्टी के केस में देखा जाए तो निफ्टी 18,000 का जो है रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। हालांकि रिलायंस का बहुत बेहतरीन जो है निफ्टी को जो है सपोर्ट मिल रहा है, तो बिल्कुल हर चांस है कि कहीं से ना कहीं से रिबाउंड करके जो निफ्टी है वो 18,000 को हिट करते हुए नजर आ रही है। भले ही आज बाद में देख सकते हैं कि रिकवरी हो गई, लेकिन इनिशियली जो है आप करेक्शन देख रहे थे, वैसे उस करेक्शन की जो है उम्मीद थी, लेकिन उतनी नहीं थी जितनी हो गई। करेक्शन सिर्फ बाई देने के लिए था, जो कि लास्ट में जो है रिवर्सल हुआ, और बैंक निफ्टी में जो है एक गैप था जिसको फिल करने के लिए होना था। अब अगर ये मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट दे दिया तो समझिएगा कि 41,600 भी आपका टूट जाएगा, और इस बार जो है नया हाई 42,000 का इजीली लग सकता है, अगर मार्केट ने सिर्फ इस लेवल को रिस्पेक्ट दे दिया जो आज का लो था। तो आपको सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट लेवल है उस पर फोकस करके चलना है। आइए मैं आपको जो है शेयर करता हूँ वो इम्पोर्टेंट लेवल कहाँ पे हमें जो है फोकस करने हैं। सबसे पहले दोस्तों जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो आज का यही है कि आपने जो आज लो लगाया है 40,800 के आसपास का, ये इंपॉर्टेंट लो है। आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन लाइन है हमने पहले से ड्रॉ की हुई थी, ये हमारे लिए डिमांड एरिया था, यहाँ पे जो है हमें एंट्री करनी ही थी। ठीक है, चूंकि वीकेंड था इसलिए हमने बीटीएसटी नहीं किया, नहीं तो अदरवाइज यहाँ से फिर से बीटीएसटी था। उसके पहले मैं आप लोग को लेवल दे देता हूँ। 41,575 का रेजिस्टेंस है, अपने नोटबुक पे नोट करके रखिए। 40,765 है, आप अपने व्हाइट बोर्ड एंड नोटबुक पे जो है नोट कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्मॉल टाइम फ्रेम के साथ जो है ये जानते हैं कि मार्केट ने आज लास्ट मोमेंट में क्या किया, हमें क्या करना है। तो देखिए मार्केट, जैसा कि आपको पता है कि लाइव में ओपनिंग के साथ मैंने आपको एंट्री कराई थी, और आपको ये भी बताया था कि आप टारगेट बुक करते रहिए। जिसने भी 41,500 के पास टारगेट बुक किया, क्योंकि 41,500 हम एक दो बार नहीं 3 बार जो है डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस सेशन में कि 41,500 हमारे लिए रेजिस्टेंस है। 41,500 के ऊपर जैसे ही मार्केट क्लोज होगा 15 मिनट की क्लोजिंग ला दीजिए, पॉसिबल है 42,000 अगले दिन हिट है या उसी दिन हिट है। तो उसी लेवल से हमें एक रेजिस्टेंस मिला और हम जो है यहाँ से एक करेक्शन किए। इसके बाद यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन जो है प्राइस एक्शन हो चुका है और मार्केट यहाँ पे बहुत बेहतरीन जो है कंसोलिडेट किया है। आप देख सकते हैं राउंडिंग बॉटम जो है फॉर्मेशन जो है यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। तो अब हमें जो है आपको सबको जो है सिर्फ एक लेवल पे फोकस करना है दोस्तों, वो है 41,100। अगर 41,100 क्रॉस हो गया, हमें लॉन्ग इनिशिएट करना है, यहाँ से बाई ले लेना है। आज जिसका भी स्मॉल एसएल हुआ है सेकेंड एंट्री कॉल में, जो मैंने डिप पे जो एंट्री कराई थी, हालांकि अगर किसी ने थोड़ा सा ज़्यादा एसएल लेके होल्ड किया तो उसके एसएल नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी यही जो है ऑलमोस्ट एंट्री के पॉइंट थे। 20-30 पॉइंट हो सकता है कि उनको नुकसान हो सकता है। जिसने भी अपना जो है आज लॉस लिया है वो 41,100 के ऊपर बी रेडी टू टेक 41,100 कॉल, और आप जो है फ्यूचर के थ्रू अगर ट्रेड करते हैं तो 41,100 के ऊपर लॉन्ग इनिशिएट कीजिए। यहाँ से 40,000 जो है 900 का जो है आप एसएल मेंटेन कर सकते हैं। जो रिस्की ट्रेडर हैं वो 41,065 के ऊपर ही अपनी जो एंट्री कर सकते हैं। अगर इन केस मार्केट 41,100 के ऊपर खुलता है तो लेट नहीं करेगा मार्केट, आपको भी लेट नहीं करना है, एंट्री कर लेना है। एंट्री कर लेना है या 41,100 की कॉल पे एंट्री कर लेना है। और टारगेट कब तक राइड करना, देखिए मेरी सबसे बड़ी जो हमारी स्टोरी बनती है वो इसीलिए बनती है क्योंकि हम लोग हमेशा बड़े टारगेट के लिए राइड करते हैं। 41,500 के लिए राइड कीजिए। ठीक है, हमारा प्रिंसिपल हमेशा जो है यही रहता है कि आप एसएल छोटा दीजिए। जैसा कि अगर आपने यहाँ पे एसएल लिया तो आपका एसएल छोटा हुआ होगा, लेकिन टारगेट बड़ा लीजिए, टारगेट आपका बड़ा हुआ होगा। मॉर्निंग में भी अगर आपने 41,200-300 के पास एंट्री की तो आपको जो है 500 के पास बुकिंग करने का मौका मिला, तो कम से कम 150-200 पॉइंट एक राइड में हम बुक करने का जो है इच्छा रखते हैं, और यही जो है रिस्क रिवॉर्ड आपको फॉलो करना है। अगर इन केस पूरी सिचुएशन पलट गई, मार्केट जो है यहाँ से 41,100 नहीं क्रॉस किया, तो उसके बाद हम वेट करेंगे 40,850 का ब्रेक होने का। इसके बाद हम लोग जो है अपना व्यू चेंज करेंगे और हम पुट में एंट्री करेंगे या यहाँ से सेल करेंगे। ठीक है, तो मेक एंड ब्रेक लेवल बन गया अपना 40,850 और 41,000। 41,100 के ऊपर हम बुलिश रहेंगे। अगर इन केस मार्केट जो है रिवर्स होता है 40,850 का लेवल तोड़ता है तो हम पुट बाई करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा निफ्टी का जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है 17,950 और जो सपोर्ट है दोस्तों वो है 17,665 का। निफ्टी बैंक निफ्टी के कंपेयर में जो है अभी थोड़ी सी यहाँ से जो है स्ट्रांगनेस दिखाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि रिलायंस का जो है काफ़ी
बेहतरीन उम्दा जो है सपोर्ट मिला हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से निफ्टी ने जो है कम करेक्शन किया और निफ्टी ने बहुत अच्छी जो है यहाँ से रिबाउंड दी है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही लेवल है दोस्तों, निफ्टी में किसी लेवल के क्रॉस होने का नहीं वेट करना है, बल्कि निफ्टी में सिर्फ एक लेवल है जो कि है 17,765 का लेवल। अगर 17,765 का लेवल क्रॉस नहीं हो रहा है, मतलब ब्रेक नहीं कर रहा है मार्केट, तो हमें जो है लॉन्ग इनिशिएट करना है। कौन सा लेवल है? 17,765 का लेवल है, ठीक है। इस लेवल को अगर निफ्टी होल्ड कर रही है तो हमें लॉन्ग ही करना है, बाइंग डिप करके चलना है। 17,750 से लेके 765 एरिया जो है बाइंग का लेवल है, और यहाँ पे हम जो मेंटेन करेंगे एसएल वो 735 का, मात्र 35 से 40 पॉइंट एसएल चाहिए, इससे ज़्यादा एसएल चाहिए नहीं। टारगेट 17,840 अगेन, और 840 के बाद 18,000। 18,000 आएगा दोस्तों तो चैनल पे वर्चुअली पार्टी करेंगे अपने मैसेज के माध्यम से, अपने कमेंट के माध्यम से। तो आप अपने साथ जो है जरूर दीजिएगा जैसे ही 18,000 हिट होता है, क्योंकि हम इधर से इधर से इधर से सब जगह से जो है इस टारगेट को लेके चल रहे हैं। ये टारगेट हमने इनिशिएट किया हुआ है, और अगर मंडे को मार्केट 17,840 को क्रॉस करता हुआ दिखेगा तो ये कंफर्म हो जाएगा कि 18,000 स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपको अपने पॉकेट के हिसाब से हमेशा टारगेट बुक करना है। देखिए, कभी भी इमोशन के साथ जो है मार्केट में नहीं उतरना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि टारगेट अगर आ रहा है, आपकी पॉकेट छोटी है तो टारगेट लेते रहिए, दोबारा एंट्री करिए, कंफर्मेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज कम से कम आपके लॉसेस ना हो और आप जो है इंजॉय करते रहें, ठीक है। तो आप इसी हिसाब से चल सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा ऑप्शन चेन के डेटा को देख ले दोस्तों, उसके बाद हम लोग शेयर करेंगे अपने 3 बेहतरीन स्टॉक। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा जो ऑप्शन चेन का डेटा है वो ये कह रहा है कि बैंक निफ्टी में जो है 12,48,000 कॉल सेलर है और 8 लाख जो पुट सेलर है, तो कहीं ना कहीं 4 लाख जो कॉल सेलर है वो ज़्यादा है। अब इसमें देखते हैं कि फ्रेश में ज़्यादा हैं कि पहले से ज़्यादा हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें फ्रेश से जो है पहले ज़्यादा यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि मेजर जो पोजीशन है वो आज ही बनी है। देखिए 41,000 पे देखेंगे दोस्तों, 57,000 जो है कॉल सेलर आज ऐड हुआ है, जिसमें से 20,000 पहले के थे। यानी कि इनकी जो रिस्क है वो सीधे बढ़ती हुई नजर आ रही है, बिकॉज मार्केट आपका ऑलमोस्ट 41,000 के पास जाके शटल हुआ है, और जैसे ही 41,000 क्रॉस करेगा इनके दिमाग जो है जवाब देने लगेंगे, और ये लोग अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के लिए सबसे पहले आएंगे। थोड़ा सा जो शांति से बैठेगा वो होगा 41,500 का लेवल जो है, ऐसा है कि यहाँ का जो सेलर है वो शांति प्रिय जो है सेलर हो सकता है। थोड़ा सा अपने आप को कूल महसूस करेगा, वो सोचेगा कि 500 पॉइंट अभी मैं दूर हूँ। जैसे जैसे मार्केट नजदीक आता जाएगा तो इसकी भी धड़कन बढ़ती जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली उसके भी जहन में एक सवाल जाएगा कि पॉसिबल हो सकता है कि गलती होगी, क्योंकि 65,000 फ्रेश सेलर इसमें भी आए। तो मामला जो है कॉल सेलर से ये दिख रहा है कि जो फ्रेश सेलर हैं वो स्टक हो सकते हैं, और इनकी जो स्टकनेस होगी उसी का हमें फायदा उठाना है। अगर ये लोग स्टक होते हैं, जैसे कि 41,100 का लेवल टूट गया, दूसरे उसके बाद दोबारा 41,500 का लेवल टूट गया, तो ये लोग स्टक हो जाएंगे, और इनका जो स्टकिंग है उसका हम लोग भरपूर फायदा उठाएंगे, बड़े टारगेट लेंगे। अगर आप मेरे साथ हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए यस। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए पुट साइड से तो 41,000 पे सेम जो है मोटा मोटी 61,000 जो है पुट सेलर है, जो कि इससे थोड़ा सा कम है। और इसके बाद 41,500 पे है इसके, चूंकि डीप आईटीएम हो रहा है तो 28,000 ही शेयर है। इसके अलावा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कोई मेजर पोजीशन नहीं है, सिर्फ 41,500 पे शिफ्ट हो रही है 42,000 की। इसमें से 33,000 यानी कि 50% आज एड हुए हैं, बाकी पहले से। तो 41,000 का लेवल जब तक होल्ड है तब तक तो लॉन्ग के साइड ही सोचना है। 41,100 के ऊपर हमें लॉन्ग ही इनिशिएट करना है। रिस्की वाले 41,065 के ऊपर भी एंट्री कर सकते, ये हमारा जो है प्लान है बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग। और डेटा भी हमें यही सजेस्ट कर रहा है, डेटा जिस हिसाब से बना है, क्योंकि डेटा सडनली जो है हाईली बेरिश हो गया है, लोगों को लग रहा है कभी टॉप बन सकता है, बट ऐसे सिचुएशन में कभी कभी धोखे हो जाते हैं। टोटल जो कॉल सेलर निफ्टी में निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 11,98,000, पुट सेलर है 11,04,000। तो जैसा मैंने बोला कि आज निफ्टी उतनी वीक नहीं थी जितनी पहले डेटा के साथ दिख रही थी। आज निफ्टी कंपेयर टू बैंक निफ्टी जो है ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि रिलायंस का भरपूर साथ मिला है, मोटा भाई ने पूरा जो है रिलायंस को सपोर्ट किया है। अब यहाँ पे देखिए 17,800 की जो है कॉल सेलिंग जो अच्छी खासी हुई है, 98,000 जो सेलर है, और आपके मार्केट बिल्कुल इसी के पास क्लोज में। एटीएम की कॉल 17,800 के ऊपर ही जा रही है, 17,786 785 का जो है क्लोजिंग है, प्रोविजनल क्लोजिंग जो आई है। तो जैसे ही मार्केट 17,800 को क्रॉस करेगा ये कॉल सेलर थोड़ा सा बैकफुट पे आएंगे, ये जो एग्जिट लेते हुए नजर आएंगे, और यही हमारी जो रिवर्सल स्ट्रेटजी है पुल बैक वाली, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से एंट्री करेंगे। इसके बाद जो मेजर पोजीशन शिफ्ट है दोस्तों वो है 17,900 पे, तो आप जो है 100 पॉइंट का टारगेट लेके चल सकते हैं।
जब तक 900 ना हिट हो, 900 के हिट होते ही यानी कि 875 895 के हिट होते ही आपका 18,000 का भी टारगेट जो है बिल्कुल जो है रेडी हो जाएगा और इसी की जो है बात होने लगेगी। अब अगर पुट साइड से देखेंगे तो 17,700 पे हाईएस्ट जो है ओआई दिख रहा है नियर में, 90,000 की जो ओआई है, तो ये काफी बेहतरीन जो है सपोर्ट के तौर पे निकल के सामने आ रहा है। 17,800 भी है, 61,000 है, यहाँ पे सपोर्ट जो फॉर्म हो सकते हैं अगर निफ्टी ने 17,800 को क्रॉस करना शुरू कर दिया। तो निफ्टी का भी जो डेटा है दोस्तों वो ये बता रहा है कि डेटा हमें बुलिश साइड से जो है आता हुआ नजर आ रहा है अकॉर्डिंग टू जो है एडवांस एनालिसिस। ऐसे देखेंगे तो मार्केट हमें बेरिश दिखेगा, निफ्टी कम दिखेगी, बहुत ही कम दिखेगी, बैंक निफ्टी ज्यादा बेरिश दिखेगी। लेकिन जो डेटा जिस हिसाब से बना हुआ है इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग डेटा है और इसके हिसाब से हमें सिर्फ अपने इस लेवल को फॉलो करना है, डेटा उसके अकॉर्डिंग जो है फिर से बदलते आपको दिखेगा। चलिए अब चलते हैं हमारे 3 बेहतरीन स्टॉक पे। सबसे पहला जो स्टॉक है दोस्तों वो है मैक्स फाइनेंस। मैक्स फाइनेंस काफी दिनों बाद एक सॉलिड कैंडल बॉटम पे मिली है। तो कल का जो लेवल है मंडे का जो है 704 के ऊपर बाई का, 690 का जो है यहाँ पे सेल मेंटेन करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट जो कॉल है दोस्तों वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक बीते कुछ दिनों में काफी तेज था, एक कंसोलिडेशन हो चुका पर लेवल पे, काफी अच्छा साइन है। 907 के ऊपर अगर ये प्रॉपरली सस्टेन कर रहा है तो 900 यानी कि 900 के सेल से जो हम इसको बाई करके चल सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों ओवेरा रियल्टी, बॉटम से ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। इसका जो लेवल है बाई करने का वो है 906। एक्चुअली ये बाई की जगह पे सेल पहले से जो है टाइप था, किसी दिन हमने इसको सेल दिया हुआ था तो वो जो है यहाँ पे सेल आ रहा था, ये बाई है, थोड़ा सा गलती हो गई, माफ कीजिएगा। तो ओवरा रियल्टी जो हमारा स्टॉक है इसको हम लोग 906 के ऊपर बाई करके चलेंगे, 889 का जो है सेल मेंटेन कर सकते हैं। ये आज के लिए मैंने स्पॉट किया था लाइव में, लेकिन चूंकि लास्ट मोमेंट में थोड़ा सा बिजी हो गया था और ये स्टॉक जो है निकल गया, मिस हो गया, बट कोई नहीं, इसको मंडे को फिर से कैच करेंगे। अच्छी वाली जो मूव है वो भी बाकी है। दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास जो अपलोड की गई है डेल्टा के बारे में। जितने भी लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं इस क्लास को जरूर देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। आपको इस क्लास से ये पता चलेगा कि ऑप्शन में कैसे हम टारगेट मेंटेन कर सकते हैं, कितने पॉइंट का जो है इंडेक्स में या स्टॉक में मूव आ सकता है। एक टूल है जिसके बारे में हमने बताया हुआ है, तो जरूर देखिएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो से हेल्प हो रही है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।